दोस्तों, अभी तक हम आपको बिहार के पॉलिटिक्स, यहां पर हुए अपराध और यहां से निकले अपराधी की कहानी सुनाते हुए आ रहे थे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बिहार से निकलने वाली एक प्रेम कहानी के बारे में बताएंगे, जिसे बिहार का सबसे बदनाम प्रेम कहानी भी कहा जाता है। जी हां, आप बिल्कुल सही अंदाजा लगा रहे हैं कि हम आज के इस वीडियो में मटुकनाथ और जूली की प्रेम कहानी आपको सुनाने वाले हैं। इस प्रेम कहानी के सिर्फ नाम में ही प्रेम है, क्योंकि इस पूरे कहानी के दौरान जो कुछ भी घटित हुआ उसमें अपमान, तिरस्कार और बदनामी के अलावा कुछ भी नहीं था। आज से करीब 20 साल पहले जब 20 साल की जूली 50 साल के मटुकनाथ के साथ प्रेम संबंध में आई, तब भी इस कहानी में कहीं प्रेम नहीं था और आज 20 साल बाद भी हाल कुछ वैसा ही है। आज के समय में जहां 70 साल के मटुकनाथ चौधरी अपने गांव में एक स्कूल चला रहे हैं, वहीं 40 साल की जूली वेस्ट इंडीज के किसी मेंटल हॉस्पिटल में अपनी बाकी की जिंदगी काट रही है। तो कैसे शुरू हुई थी ये प्रेम कहानी, किस तरह से इसने समाज के सामने सरवाइव किया और आज की स्थिति कैसी है, आइए आपको बताते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है साल 2004 से। इस समय पटना विश्वविद्यालय में हिंदी के एक प्रोफेसर हुआ करते थे मटुकनाथ चौधरी। वहीं पर एक स्टूडेंट भी थी, उसका नाम था जूली। वैसे तो एक टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। साल 2004 में पहली बार मटुकनाथ चौधरी और जूली एक दूसरे से मिले, फिर एक दूसरे से परिचय हुआ, दोस्ती हुई और एक दूसरे की पसंदगी भी हुई, जिसके बाद धीरे धीरे वे दोनों लोग एक दूसरे के विचारों से प्रभावित हुए और एक दूसरे के पास आते चले गए और अंत में वही कहानी प्रेम कहानी में तब्दील हो गई। अगले 2 सालों तक यह कहानी पर्दे के पीछे ही चलती रही, लेकिन साल 2006 में कॉलेज कैंपस के अंदर ही कुछ स्टूडेंट्स ने मटुकनाथ और जूली को एक दूसरे के साथ ऐसी स्थिति में देख लिया जिसकी इजाजत समाज नहीं देता है, और फिर वहीं पर मटुकनाथ का जमकर विरोध हुआ और उसके चेहरे पर स्याही तक फेंकी गई। लेकिन यहाँ पर मटुकनाथ और जूली दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हुए और समाज के लाख दुत्कारने के बावजूद भी दोनों ने एक साथ रहने की ठान ली। यह एक बड़ा फैसला था जिसे कोई भी पचा नहीं पा रहा था। मटुकनाथ की अपनी एक फैमिली थी जिसमें बीवी और बच्चे थे। इस घटना के सामने आने के बाद वे उनसे दूर हो गए और जब जूली ने मटुकनाथ के साथ रहने की कसम खा ली, तब जूली के परिवार वालों ने भी उसे त्याग दिया। इस समय प्रोफेसर मटुकनाथ चौधरी जहां करीब 50 साल के थे, तो जूली बमुश्किल 20 साल की रही होगी। अब मटुकनाथ चौधरी और जूली दोनों अपने अपने परिवारों से दूर एक दूसरे के साथ रहने लगे। इस घटना के बाद अनुशासनहीनता की वजह से कॉलेज प्रशासन ने मटुकनाथ चौधरी को सस्पेंड कर दिया, लेकिन मटुकनाथ ने कानून का सहारा लिया और फिर साल 2013 में वह वापस बहाल हुए। इस दौरान मटुकनाथ चौधरी ने जूली से शादी नहीं किया था, बल्कि वे दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। बावजूद इसके जूली अपने मांग में सिंदूर लगाती थी। फिर साल 2013 में कॉलेज में दोबारा बहाल होने की खुशी में मटुकनाथ चौधरी ने जूली को एक कार गिफ्ट किया, जिसे मीडिया ने भी खूब सुर्खियां दी। यहां तक तो यह प्रेम की गाड़ी एक कहानी की तरह आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला था। एक ऐसा ट्विस्ट जिससे कम से कम एक जिंदगी बर्बाद होने वाली थी और यहीं से इस कहानी का एक क्लाइमैक्स लिखा जाना था। दोस्तों, अब तक की कहानी को सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि यह एक परफेक्ट प्रेम कहानी की तरह आगे बढ़ रही है, जिसमें भले ही समाज का तिरस्कार और बदनामी शामिल है, लेकिन प्रेमी जोड़े आपस में खुश थे। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल ही अलग थी। एक 50 साल के पुरुष और 20 साल की महिला के बीच का प्रेम कोई सालों साल चलने वाला प्रेम तो हो नहीं सकता है, क्योंकि प्रेम की भी अपनी जरूरतें होती है जिसे पूरा होना
होना अति महत्वपूर्ण होता है। अगर ये पूरा ना हो तो प्रेम किसी भी दिशा में मुड़ सकता है और यही अब इस प्रेम कहानी के साथ भी होने वाला था। दोस्तों, साल 2013 में 30 साल की जिस जूली को उसके 60 साल के प्रेमी ने कार गिफ्ट की थी, उसके लिए वो कोई बड़ी बात थी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्रेम की मांग कार थी ही नहीं और जो थी वह उसे मिला ही नहीं। इसीलिए जूली अब साल 2014 आते आते आध्यात्म की तरफ मुड़ने लगी। वो अपनी मानसिक शांति की तलाश में ओशो आश्रम से लेकर ऋषिकेश तक गई। यहाँ वो काफी कोशिश की कि उसे और कोई भौतिक सुख मिले ना मिले, लेकिन कम से कम मानसिक शांति तो मिले। इसीलिए वो मटुकनाथ को छोड़कर अकेले ही ट्रैवल करने लगी। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक और लेडी ट्रैवलर से हुई जो उसे अपने साथ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो ले गई, लेकिन वहां पर जाते ही वह अपनी मानसिक संतुलन खो बैठी और फाइनली उसका आश्रय बना ट्रिनिडाड एंड टोबैगो का एक मेंटल हॉस्पिटल। साल 2020 में एक खबर छपी थी कि अधेड़ उम्र के प्रोफेसर मटुकनाथ की प्रेमिका जूली अब अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। वह डिप्रेशन में चली गई है और ट्रिनिडाड के एक मेंटल हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी काट रही है। जिसके बाद एक और खबर यह भी छपी कि मटुकनाथ उसे वापस लाना चाहते हैं, लेकिन वो उन्हें वापस नहीं ला पा रहे हैं। इसके बाद कोविड और लॉकडाउन का दौर शुरू होता है और जूली ट्रिनिडाड के मेंटल हॉस्पिटल में ही जाती है। इसके बाद से आज तक जूली की कोई खबर नहीं है कि वह कहां है और क्या कर रही है। वो जिंदा भी है कि नहीं, इस बात की पुष्टि करने वाला कोई नहीं है। दूसरी तरफ प्रोफेसर मटुकनाथ चौधरी हैं जो रिटायर होने के बाद बिहार के भागलपुर के कोरचक्का जयरामपुर में ओशो अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय नाम से एक स्कूल चलाते हैं। जूली के बारे में पूछने पर एक बार प्रोफेसर मटुकनाथ चौधरी बताए थे कि जब मैं ये खबरें देखता हूं तो परेशानी होती है, क्योंकि मुझे अभी भी सोशल मीडिया पर लोग गालियां और श्राप देते हैं। स्वाभाविक है कि बुरा लगता है, क्योंकि इन सभी बातों के लिए मैं जिम्मेदार नहीं था। उनका मन था, वो चली गई। फिर 15 फरवरी 2020 को मटुकनाथ चौधरी जूली की एक तस्वीर अपने फेसबुक अकाउंट पर लगाकर लिखते हैं कि मुझे बताया गया है कि उसका सर्वोत्तम संभव इलाज करवाया गया है और अभी भी वह श्रेष्ठ डॉक्टर की देखरेख में है। मैंने उनकी देखभाल करने वालों से निवेदन किया है कि उसे भारत भेजने की कृपा की जाए। आशा है कुछ दिनों में जूली स्वस्थ होकर मेरे पास आ जाएगी। जूली के शुभचिंतकों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। यह जूली की हाल की तस्वीर है। दोस्तों, मटुकनाथ चौधरी के फेसबुक अकाउंट को खंगालने से यह भी पता चलता है कि मार्च 2020 में मटुकनाथ चौधरी खुद भी त्रिनिदाद गए थे। इसके बाद 22 फरवरी 2026 को मटुकनाथ चौधरी जूली को लेकर एक और फेसबुक पोस्ट करते हैं जिसमें लिखा है, जूली कभी भी मेंटल हॉस्पिटल में नहीं रही। उनका एक रुग्ण फोटो 2019 का है जिसे 2020 से ही हर साल फेसबुक पर डालकर मंद बुद्धि के बेरोजगार लोग अपना अपना वैलेंटाइन डे मनाते आ रहे हैं। लेकिन इसे सिर्फ एक दुर्भाग्य ही माना जाएगा कि जिस मटुकनाथ चौधरी की पहचान जूली की वजह से हुई थी, उस जूली की सिर्फ एक तस्वीर मटुकनाथ के पूरे फेसबुक अकाउंट पर देखने को मिलता है, जबकि खुद मटुकनाथ चौधरी अपने फेसबुक अकाउंट पर छाए हुए हैं। दोस्तों, सबक के नजरिए से यह कहानी वाकई कई लड़कियों और लड़कों के लिए चेतावनी बन सकती है। उम्र, पावर डायनामिक्स जैसे कि गुरु शिष्य और सामाजिक बदलाव में लिए फैसले अक्सर लंबे समय में दुख देते हैं। हार्मोन्स या आकर्षण के दबाव में लिए प्यार के फैसले अपने परिवार, समाज और खुद की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं। मीडिया और सोशल मीडिया में बोल्ड लव स्टोरी दिखने वाली चीजें पीछे से बहुत जटिल होती है, जैसे कि परिवार की बदनामी, नौकरी का जाना, अकेलापन और मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं। इस कहानी को अगर देखें तो इसमें दोनों पक्षों की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी। मटुकनाथ जैसे बड़े और सम्मानित व्यक्ति को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, लेकिन दोनों ने अपने लिए फैसले लिए जो बाद में भारी पड़े। यह एक दुखद अंत वाली कहानी है जो दिखाती है कि प्रेम में दुनियादारी समझना
कितना जरूरी है। जूली की हालत अगर सच में इतनी खराब है तो उसके ऊपर दया आती है। किसी भी इंसान की ऐसी स्थिति दुखद है। अगर ये कोई फिल्मी कहानी होती तो लोग सिनेमा घरों से बाहर आते ही इसको शायद भूल भी जाते, लेकिन दुर्भाग्यवश यह एक सच्ची घटना है जिसे बिहार का सबसे बदनाम प्रेम कहानी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यही थी पटना के फेमस मटुकनाथ और जूली की प्रेम कहानी। इसके बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।